नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, खुद को करना है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा अगर किसी को याद नहीं है तो, है ना, बाकी सबका पढ़ा हुआ है ऐसे ही मोस्टली। लिखें, एक विद्युत द्विध्रुव में Q बराबर 2 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम परिमाण के एक द्विध्रुव में या विद्युत द्विध्रुव में Q बराबर 2 इंटू 10 की घात -6 कूलाम परिमाण के विपरीत आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। D मतलब 2 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया, 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव को 2 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर वाले 2 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर वाले विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण, मैक्सिमम टॉर्क, टॉ मैक्सिमम मतलब द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण। सेकंड, थीटा बराबर 0 स्थिति से थीटा बराबर 180 डिग्री तक, थीटा बराबर 0 स्थिति से थीटा बराबर 180 डिग्री तक द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य, वर्क डन इन द रोटेशन ऑफ डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। हाँ वर्क डन, हाँ बस हिंट दूं या कर लोगे? कर लेंगे। देखो जो बच्चे नए हैं वो सुनो, टो बराबर तो कितना होता है, पीई साइन थीटा, 12th क्लास में सबने पढ़ा है। अब टो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो, 90 मतलब साइन थीटा कितना हो 1, तो टो मैक्सिमम बराबर कितना, पीई। ठीक है, तो टो मैक्सिमम बराबर पी कितना होता है, क्यू इंटू डी, और ये ई, क्यू कितना 1.6 इंटू 10 की घात -19 और डी कितना 2 इंटू 10 की घात -2 इंटू ई कितना है 2 इंटू 10 की घात 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। और दूसरा जो क्वेश्चन है W बराबर वो कितना है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसको आप कैलकुलेट करना। वैल्यू कितना, 2 इंटू 10 की घात -3, सही है। 2 या 8 टो का 8, हाँ अरे क्वेश्चन, हाँ गुड, अरे यार देखो 2 इंटू 10 की घात -6 तो कितना हो गया 4, 8 इंटू 10 की घात 6 2 8 8 - 3 10 की घात -3 लिख दूं। अरे देखो ना 8 इंटू 10 की घात -3 तो मैक्सिमम, न्यूटन इंटू मीटर कर देना। जीरो से 180, cos 0 का मान यस
हाँ -1 कौन बोला? cos 0 का मान 1, cos 180 मतलब cos पाई कितना होता है? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 इंटू 10 की घात -3 सही है। करूँ मैं? W बराबर देखो ये P ये तो है ही सही, और ये cos 0 माइनस cos 180, तो W बराबर PE cos 0 का मान तो 1 और ये माइनस cos 180 कितना होता है? -1 होता है, तो कितना हो गया? 2PE। तो W बराबर देखो 2 इंटू PE का मान कितना था आपके पास? 8 इंटू 10 की घात -3। देखो ये PE से निकाला ना, PE तो आया 8 इंटू 10 की घात -3, या फिर अगर नहीं लिखना चाहो तो P को Q इंटू D करके वापस पूरा मान रख लो। ये लो जैसे 2, ये P को Q इंटू D और ये E, तो 2 इंटू Q का मान 2 इंटू 10 की घात -6, D का मान 2 इंटू 10 की घात -2, E का मान कितना था? 2 इंटू 10 की घात 5, तो कितना आ गया? 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 इंटू 10 की घात -8 और 5 10 की घात कितना? -3। ये क्या आ गया आपके पास? न्यूटन इंटू मीटर, टो बराबर आर क्रॉस एफ होता है ना। क्वेश्चन करवाया मैंने एक बस। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, लिख लिया क्या ये सबने? नेक्स्ट लिखना आप लोगों को करना है। HCl का एक अणु, HCl का एक अणु 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। HCl का एक अणु 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि द्विध्रुव अक्ष, यदि द्विध्रुव अक्ष विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो फर्स्ट पॉइंट, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण टॉर्क। सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, द्विध्रुव को विद्युत परपेंडिकुलर, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किए गए कार्य का परिकलन करें, किए गए कार्य का परिकलन करें। द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 1.6 एंगस्ट्रॉम है, 1.6 एंगस्ट्रॉम है। डिस्टेंस होगी मतलब एक तरह से, करो आप इसे कैलकुलेट। बोलो 1.28 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन इंटू मीटर, और उसका 2.5
5 6 इंटू 25 तुम्हारे 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट बोलना, 1.28 इंटू √3 और 10 की पावर -25। हाँ सही है। और तुम्हारे ये आएगा 2.217 के करीब आ रहा है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.217 इंटू 10⁻⁻25 आ रहा है। हाँ 2.217 इंटू 10⁻⁻25। आप लोगों ने एक चीज बताना मुझे, cos θ1 माइनस cos θ2 किया तो θ1 क्या लिया 30, क्योंकि 30 पे पहले रखा हुआ था वो, और 30 से कहां 90 तक घुमाना था। इसका मतलब θ1 तो 30 और θ2 कितना 90। यही किया ना सबने, आपस में बात कर आगे। हाँ भाई क्या रखना है, आपस में डिस्कस किया था ना। 0 से घुमा दिया, 0 पे थोड़ी था वो, इसीलिए नहीं आया तुम्हारे। कहां से घुमाना है, 30 पे पहले होता, उसने कहा कि लंबवत अवस्था में, मतलब θ1 बराबर कितना है 30 और θ2 कितना है अपने पास 90। रिजल्ट सुन लो, तो आपके पास आएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻25 और उसका आएगा 2.217 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन। लिखें, एक स्मॉल ए भुजा वाले, हिंट ही दूंगा मैं आप लोगों को, करना है। हाँ छोटा है। एक स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्यूब, अच्छा स्क्वायर, घन है क्या है, वर्ग है ना, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। एक ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर, वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः आवेश, क्रमशः आवेश मतलब चार्ज -2q प्लस q प्लस 2q माइनस q माइनस q स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण तथा इसकी दिशा ज्ञात करो। द्विध्रुव आघूर्ण तथा इसकी दिशा ज्ञात करो। दिशा का मतलब अल्फा, tan अल्फा मतलब। अब सुनो मैं हिंट दूंगा बस। कितने द्विध्रुव नजर आ रहे हैं, 2, एक तो ये और एक ये। ठीक, कौन बोल रहे हैं? एक डायपोल तो ये रहा आपके पास, एक डायपोल ये रहा। ठीक है, इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ऊपर, इसको P1 कह देते हैं अपन। ठीक है, इसकी नीचे माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों होती है, तो ये क्या हो गया P2 हो गया आपके पास, P1 वेक्टर P2 वेक्टर। दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है 90, और ये इनका रिजल्टेंट होगा P वेक्टर। तो P वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, P1 वेक्टर निकालोगे। तो मैं पहले दिखा दूं डायग्राम में, मतलब आप क्या करोगे, ये A और ये C है आपके पास, इस पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी ये जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है A, और ये भी कितनी है A। तो कर्ण निकालना है अपन को, तो √a² प्लस a²। यहां लिख दूं मैं साइड में कि AC बराबर √a² प्लस a², मतलब √2a², तो √2a, ये क्या आ गया अपने पास AC। AC मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से P1 कितना हुआ आपके पास, Q इंटू √2a,
एक क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट कह देना। ऐसे ही क्या निकालोगे आप, मतलब दूसरा डायग्राम कैसे बनाओगे, ये नाम कैसे भी दे सकते हो आप, उल्टे सीधे ABCD हो सकता है उसमें अलग हो, टेंशन मत लेना कि मैच नहीं हो रहा। जैसे ये -2Q है, ये +2Q है, और इसको अपन ने क्या कह दिया P2, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, √2 है। ये होगा ना BDV, √A² + A², मतलब √2A², तो कितना हो गया √2A, यही होगा। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या जाएगा P2 बराबर वही Q इंटू 2Q है, चार्ज 2Q है, 2Q और √2A, मतलब P2 बराबर 2√2 और ये Q है। ठीक, P1 आ गया, P2 आ गया। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालें, P बराबर √P1 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा कितना 90। बच्चों को समझाना भी ना, cos 90 0 होता है, पर एक बात दिखाऊं तो सही कि 90 है ना, इसलिए हाँ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे। P1 है आपके पास, P2 है। इसके बाद देखो मान लो ये अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर 90 P2 अपॉन P1 और ये P1, तो P2 आपके पास है ही सही और P1 है ही सही। tan अल्फा का मान निकाल लेना, अल्फा बराबर tan 1/2 आएगा। मैं दिखा के बता देता हूँ, दिख रहा है P2 कहाँ है, 2√2 Q है, और वो कितना था Q√2 है, मतलब √2 Q है। हाँ एक ही बात है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओ ये और ये tan अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर tan 1/2। बस ये बता दो मुझे तो कितना आ रहा है तुम सोल्व करके। P कितना आया, √10 Q आ रहा है। करो हल करो। हो गया √10, हाँ डायरेक्ट लिखूं रूट, ये तुम्हारा यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट कर दो ना पार्ट सेकंड भी आज ही। देखो न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, मुश्किल से पूरे पेपर में 1 या 2 आ जाए तो। फर्स्ट ईयर मैथ्स है ना, तीनों आ जाओ। सही टाइम पे आए हो तुम, मतलब नया पार्ट स्टार्ट होने वाला था। यूनिट सेकंड पार्ट सेकंड और नाम है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। सजा लो कॉपियां। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर।
टॉपिक डालो। पहला प्रावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्रावैद्युत माध्यम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्रावैद्युत माध्यम, प्रावैद्युत माध्यम। सुनो, ऐसे कुचालक माध्यम या ऐसे कुचालक पदार्थ जिनके अणुओं में स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है या इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाते हैं? प्रावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। जैसे H2 है, HCl है इत्यादि। यूं समझो, जैसे मान लो अभी ये कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या है? संपातित है, एक दूसरे को ढक रखा है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो द्विध्रुव है वो कितना है? 0। क्यों? क्योंकि P बराबर क्या होता है? Q इंटू डी, चार्ज और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तब तो अपने पास क्या आता है? द्विध्रुव आघूर्ण आता है। P बराबर Q इंटू डी। तो यहां पर आपके पास प्लस और माइनस क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर है अपने पास। मतलब यहां पर अपने पास जो द्विध्रुव है या द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है? 0। तो P बराबर कितना है? 0 है। पर मैं क्या करता हूं, इसको विद्युत क्षेत्र में रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे मान लो ये कोई परमाणु था अपने पास, प्लस माइनस एक ही बिंदु पर संपातित है, ये एक ही बिंदु पर। अपन ने इस पर क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित कर दिया तो धन आवेश पर बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये परमाणु कैसा हो जाएगा? धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे। मतलब कैसा होगा? माइनस और प्लस। अब यहां पर आपके पास क्या है? P नॉट इक्वल टू 0। P नॉट इक्वल टू 0। P 0 नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ है। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या है? डिस्टेंस है। इनके बीच क्या है? डिस्टेंस है। तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में या तो स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है या उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, प्रावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में या तो स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है या उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, प्रावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। H2 है, HCl है इत्यादि। सुनो, प्रावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में किन्हीं आवेशों पर लगने वाला बल या दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना होता है प्रावैद्युत माध्यम में? Fm बोल दो मैं मीडियम में। Fm बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। Fm बराबर K कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम कह देते हैं, या आप नॉर्मली क्या लिख देते हो? एप्सिलॉन लिख देते हो। क्या लिख देते हो? एप्सिलॉन लिख देते हो। ये माध्यम के लिए। और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन एम है ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ, माध्यम की विद्युतशीलता है ये, ठीक है। निर्वात में, वैक्यूम में क्या होगी? F नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का?
85 इंटू 10 की घात -12 मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इससे निकाल लो, इसी से निकाल लो। देखो प्राविद्युत माध्यम सबने डाल लिया, इसमें लिखेंगे ऐसे कुचालक पदार्थ जिनके अणुओं में या तो स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है, ऐसे कुचालक पदार्थ जिनके अणुओं में या तो स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है या विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। प्राविद्युत माध्यम कहलाते हैं। जैसे H2O, HCl आदि। नेक्स्ट लाइन में हम जानते हैं कि प्राविद्युत माध्यम में आवेशों पर लगने वाला कूलाम बल निम्न होता है। देखो, और 1 मिनट के लिए रुकना, अगर आपको समझना है, डायग्राम बनाना है तो देखो, पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है इसके अकॉर्डिंग ही मैंने डेफिनेशन बोली है। क्या कहा मैंने कि ऐसे अणु जिनमें या तो स्थायी रूप से द्विध्रुव उपस्थित होता है या अगर नहीं है तो इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ये ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र अपने आरोपित कर दिया, इस पर अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या होता है, द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, प्राविद्युत माध्यम कहलाते हैं। तो चाहो तो तीनों डायग्राम बना लो वहीं साइड में ही, समझने के हिसाब से आप लोगों के, कहीं भी बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बात समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन दे सकते हो इससे, ऊपर ही बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी तो कॉपी है, कहीं पे भी पढ़ो। हाँ, हो गया। अब देखो Fm बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसके बाद निर्वात में बात करूं मैं, वैक्यूम में, तो F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसके, निर्वात की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये रिलेटिविटी है, मतलब एप्सिलॉन आर बराबर कितना, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखें इसको, क्या माध्यम का परावैद्युतांक जो कहते हैं। हाँ, बात एक ही, विद्युतशीलता है परावैद्युतांक है। जनरली पर ज्यादातर माध्यम की विद्युतशीलता ही लिखते हैं अपन। आपेक्षिक को सापेक्षिक भी कहते हैं, पढ़ा हुआ ना तुम लोगों ने, आपेक्षिक वेग सापेक्ष वेग होता है ना, बात तो एक ही है।
हो गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आधे नंबर में। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा रहा हूं, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल? ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से आप क्या समझते हैं? 2013 में पूछा था ये। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से आप क्या समझते हैं? पढ़े होंगे 12th क्लास में भी। सुनो, ट्वेल्थ क्लास में पढ़े आपने ये। देखो, ऐसे अणु, जैसे कोई परमाणु है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें ये नाभिक है, प्लस आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। तो सुनो, ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती हो और इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? 0 हो। रिजल्टेंट जो डाइपोल है वो कितना हो? 0 हो। तो वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो इनका P बराबर कितना है आपके पास? 0 है। एग्जाम्पल है जैसे H2 है, Cl2 है, CO2 है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अध्रुवीय अणु के, ठीक है। और देखो, ये इसी में समझा देता हूं, ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक दूसरे से क्या विस्थापित रहता है, एक दूसरे से अलग अलग दूरी पे रहता है, विस्थापित रहता है, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उसमें पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे H2O है, HCl है, HF है इत्यादि। क्या है अध्रुवीय अणु? ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे को ढक रखा है, तो यहां पर इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे पे संपातित है ये। तो यहां पर जो डाइपोल है, मतलब द्विध्रुव है, वो कितना हो गया? 0। और दूसरे के लिए क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक दूसरे से विस्थापित रहता है और इनमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल है HCl, HF, H2O, ठीक है। लिखो, ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र, ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है, और जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण और जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। देखो, ये जैसे ये वाला डायग्राम है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों हुआ? क्योंकि P बराबर Q इंटू डी होता है। तो यहां पर P बराबर D कितना है? 0 है, तो P कितना आ गया अपने पास? 0। मैं लिख दूं P बराबर Q इंटू 0, इसीलिए P कितना है? 0 है।
लिख लो ये एग्जाम्पल करके भी। आज इतना जल्दी टाइम कैसे हो गया? हाँ सर दिए बच्चे तो आज ऐसे पूछ रहे थे मेरे से, सर क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, जैसे तो ही पूछने वाला था ना। सुबह की क्लास में तो बच्चों ने पढ़ा नहीं दिया, आज क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। और बच्चे भी गीले होके आए थे, सर खुद ही गीले होके आए हैं, आदिल सर भी। हो गया। ध्रुवीय अणु की डेफिनेशन बताओ। ऐसे अणु, एक तो बोलना सीखो सब। ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक दूसरे से क्या रहता है? विस्थापित रहता है, और इनमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। लिखें, ऐसे अणु जिनमें धनावेश का वितरण केंद्र, ऐसे अणु जिनमें धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र, धन आवेश का वितरण केंद्र और ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। पोलर ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। इनमें स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ये वाला डायग्राम बना ले और ये एग्जाम्पल लिख ले। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे। कल की छुट्टी नहीं है, कल आना है। छुट्टी नहीं है, आना है, ठीक है ना।